आप देख रहे हैं पी सनातन न्यूज। खबरों के आगे, खबरों के पीछे बहुत कुछ होता है। जानने के लिए देखिए पी सनातन न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश में तरह तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं। कोरोना का एक संकट ही है जिससे हम लोग लगातार निपट रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन हटने के बाद से केसेस में एक बहुत वृद्धि हुई है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन सब पे कुछ नियंत्रण होगा। एक और बड़ी चर्चा चल रही है टिड्डी दलों के हमले की, जो बड़ा आसन्न संकट है। लेकिन इस सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पिछले दिनों देखने को हमारी सीमाओं पर आ रहा है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चीन के साथ तो हमारा विवाद है ही, लेकिन हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी हम इन दोनों आंखें दिखाने पर तुला हुआ है। वो बात अलग है कि पिछले दिनों नक्शे के विवाद को लेकर के नेपाल की जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें नेपाल थोड़ा पीछे हटा है और हमारी सरकार ने भी बड़े खुले शब्दों में इस बात का ऐलान किया है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के सतत जागरूक हैं। इस मामले में हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं और कड़ा संदेश दिया जाएगा, चाहे वो चीन के मामले में हो और चाहे वो नेपाल के मामले में हो। मित्रों, इन तमाम बातों पर चर्चा हो, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है चीन का मुद्दा, क्योंकि हमें लगता है कि चीन एक ऐसा मामला है जिससे हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम सबको याद है 1962 का वो युद्ध जिसमें चीन के हाथों में शिकस्त खानी पड़ी। चीन के हाथों हम कमजोर हुए, हम परास्त हुए और चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर, चीन ने हमारे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आइए बात महसूस करते हैं, पता करें कि आखिर हमारे और चीन के बीच सीमा विवाद है क्या और आखिर चीन की नीयत क्या है, चीन चाहता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें यह समझ लेनी चाहिए कि चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है, चीन का जो कम्युनिस्ट शासक है, वो बड़े महत्वाकांक्षी शासक है और चीन आबादी के लिहाज से तो दुनिया का बड़ा देश है ही, क्षेत्रफल के लिहाज से भी उनकी संख्या हमसे, उनका क्षेत्रफल हमसे ज्यादा है और 14 देश ऐसे हैं विश्व के जिनसे चीन की सीमाएं लगती हैं और इन 14 देशों में से किसी न किसी रूप में, केवल भारत ही नहीं, जो भी देशों की सीमाएं चीन के साथ जुड़ती हैं, उन सभी देशों के साथ चीन के साथ कभी न कभी विवाद की, सीमा विवाद की स्थितियां सामने आती ही रहती हैं और चीन का उनके साथ विवाद चलता ही रहता है। लेकिन एशिया में भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। भारत के दर्जे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भारत की भूमिका को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इस नाते चीन की एक बड़ी निगाह इस मामले में है कि हम भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लें और प्रभुत्व जमाने के लिए स्वाभाविक है कि हमारी आंतरिक स्थिति पर चोट की जाए, हमारी सीमाओं पर अटैक किया जाए, हमारे अपने क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए। तो इस वजह से चीन लगातार इस तरह के काम करता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज हम लोग को यह देखनी है कि चीन के साथ कोई हमारा छोटा मोटा सीमा नहीं है। चीन के साथ हमारी एक बहुत लंबी सीमा है, 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा हमारी और चीन के बीच की है। यानी हमारी और चीन की सीमा जो है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर की है, जो पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के पूर्वी क्षेत्र तक जाती है। हम लोगों ने 1962 का युद्ध देखा, वो अलग की बात थी। 2017 में हम लोगों ने डोकलाम भी देखा, डोकलाम का विवाद हुआ। अब इस समय जो स्थितियां आ रही हैं वो चीन के मेन लद्दाख क्षेत्र में आ रही है और लद्दाख में भी जो पंगसे तोत्से घाटी है, जो उसकी झील है पोगैंग तोत्से, वो झील में सबसे ज्यादा विवाद की स्थितियां हैं। ये एक ऐसी झील है जो अक्साई चीन के क्षेत्र में आती है, यानी वो क्षेत्र चीन का जिसको चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसको 62 के युद्ध के बाद चीन के नियंत्रण में चला गया था। और ये झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी झील है, छोटी मोटी झील नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र में हमारे ये पोंगसे तोत्से झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी झील है, जिसमें 44 किलोमीटर भारत का क्षेत्र है और 90 किलोमीटर चाइना का क्षेत्र है। और चाइना हमेशा जब भी सीमा विवाद आया है चाइना के साथ आया है, उसके 1/3 इसी झील के माध्यम से विवाद की स्थितियां होती रही और इसी झील से लगी हुई गलवान घाटी, पूरा एरिया जो चीन के नियंत्रण में आता है, अक्साई चीन क्षेत्र में आता है, उसको हम लोग गलवान घाटी बोलते हैं, जिसमें चीन का प्रभुत्व है। और पिछले दिनों जो विवाद आया है, चीन ने इसी एरिया में, यानी इसी गलवान घाटी में अपने कैंप बनाने शुरू किए हैं, अपनी चीजें शुरू की हैं। हम तो अपनी तरफ का निर्माण कार्य कर रहे थे, लेकिन चीन ने वहां पर अपने स्थायी तट बना दिए हैं, स्थायी कैंप बना दिए हैं। यानी चीन उस तरफ से एक आक्रमण करने की स्थिति में अपने को तैयार कर रहा है, अपने को सुदृढ़ करने की और सीमा पर दबाव बनाने की स्थिति में तैयार कर रहा है।
हम लोगों को ये चीज और ध्यान रखनी होगी। बड़ी खराब स्थिति है कि हमारे अपने पड़ोसी देशों से कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं दुनिया जानती है, बहुत बुरी स्थिति में है। बांग्लादेश से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका के साथ अपेक्षाकृत पहले से अच्छे हैं, जैसे पुराने संबंध थे उससे श्रीलंका से थोड़े संबंध अच्छे, लेकिन श्रीलंका को ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारी मदद करने की स्थिति में आ पाए। भूटान का रोल डोकलाम विवाद के समय बहुत अच्छा नहीं रहा है, और दक्षिण देशों में मालदीव की हमारे साथ कोई ऐसी सीमा नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रकरण नहीं होने वाला है। तो ऐसी दशा में चीन ने एक तरफ नेपाल को भी उकसाने का काम किया है, एक तरफ वो प्रवोक कर रहा है नेपाल को, और नेपाल और चीन दोनों तरफ से, जबकि नेपाल से कोई मतलब नहीं था। नेपाल की तो हमारी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सारी एक जैसी सभ्यताएं हैं, एक जैसी स्थितियां हैं, उसके बावजूद नेपाल का आंख दिखाना हमारे लिए खतरनाक है। और ये निश्चित रूप से अगर नेपाल हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उसको कहीं ना कहीं चीन की सह है, और चीन की सह पर अगर एक तरफ से नेपाल की हमारी सीमाओं पर दिक्कतें होती हैं, युद्ध की तो कोई संभावना वहां पर नहीं है, लेकिन अगर तनाव होता है तो हमें नेपाल के साथ भी पर्याप्त सतर्क रहना होगा। और दूसरा, हमारे चीन की दोनों सीमाएं, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र की हो और चाहे वो पूर्वी क्षेत्र की हो, उन दोनों जगहों पर हमें सावधान रहने की जरूरत होगी। और ऐसी दशा में पाकिस्तान भी हम पर आंखें दिखा सकता है। तो मुझे लगता है अपने हिसाब से कि हमारी सीमाओं पर बड़े तनाव की स्थितियां हैं, और अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा अमेरिका साथ देगा, अमेरिका हमारे साथ में आएगा, तो आपने पिछले 2 दिनों में ट्रंप का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत और चीन चाहे तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। यानी जिस दोस्त पर हम सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हैं, जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा रखे हुए हैं, वो केवल मध्यस्थता की बात कर रहा है। तो ये स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। मेरे विचार से इन तनावों के बीच में भारत सरकार को एग्रेसिव रूप से रखना चाहिए, आक्रामक रूप से रखना चाहिए, लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि हमने 1962 के युद्ध के बाद से जो चीन को लेकर के हमारी फॉरवर्ड लीड थी, हम उससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल पर्याप्त हुए हैं, हमारी सेना समर्थ हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमको इन चीजों को बहुत ध्यान रखना होगा कि सीमाओं पर तनाव बढ़ाने से बचना होगा। हमारी इकोनॉमिक स्थितियां इस समय ऐसी नहीं हैं, हमारे देश की आंतरिक स्थितियां इस समय जो है वो कोरोना के रहते इतनी बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसी दशा में भारत सरकार को बहुत संयम के साथ काम लेने की आवश्यकता है, बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से काम लेने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि नेपाल से अनावश्यक रूप से हमें विवादों से बचना चाहिए, और पहले नेपाल के साथ अपने संबंधों को ठीक कर लेना चाहिए, ताकि चीन उसकी सह पर हमें आंख दिखाने की कोशिश न करने पाए। और उसके बाद में जो हमारी ये दोनों सीमाएं हैं, आप ये महसूस कर लें कि थोड़े दिनों के बाद बारिश का सीजन होगा, फिर जाड़ों का सीजन आएगा, तो इस वजह से आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो इस झील के करीब जो हमारा विवाद चल रहा है उसको बहुत शांत करने की जरूरत है, और वहां पर गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार इस मामले बड़ी गंभीरता के साथ विचार करेगी, और इस बारे में आप भी अपने विचार दीजिएगा तो हम लोग साझा करेंगे और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।